मेरा मानना है कि जीवन में हमारी सबसे प्रबल इच्छाओं में से एक ये है कि हमें समझा जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे इरादों को देखें और न केवल यह समझें कि हम कहां से आ रहे हैं, बल्कि हमें समझें। हम जानना चाहते हैं कि वे हमें देखते हैं। वे हमारे विचारों, भावनाओं और संघर्षों को पहचानते हैं जो हमारे विकल्पों के पीछे छिपे हैं, और वे न केवल सहानुभूति रखते हैं बल्कि शायद उससे जुड़ भी जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वे ठीक उसी स्थान पर खड़े होते जहां हम अभी हैं, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं विश्वासों के साथ, वही विकल्प चुनते हुए। इन सभी शायदों के पीछे मान्यता प्राप्त होने की इच्छा छिपी है। हम सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम अपनेपन का एहसास करते हैं तो हम फलते फूलते हैं। इसके लिए एक निश्चित सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है, जो मूल्यवान और स्वीकृत महसूस करने पर निर्भर करती है। लेकिन ये भावनाएं हमेशा आसानी से नहीं आती हैं। एक समय ऐसा था जब मेरा एक रिश्ता बेहद असुरक्षित महसूस करता था। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे समझा जा रहा है या मुझे मान्यता दी जा रही है, और इससे भी बदतर, मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि दूसरा व्यक्ति मुझे समझने की परवाह नहीं करता। जब आप ही हैं जो समझ के आराम को रोकते हैं, तो यह आपको शक्ति की भावना से भर सकता है। और यह अलगाव की भावना भी पैदा करता है, जो कुछ लोगों के लिए निकटता से अधिक सुरक्षित लगता है। ये व्यक्ति अक्सर मेरे बारे में सबसे बुरा मान लेता था कि मैं स्वार्थी और कमजोर हूं और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को इसी दृष्टिकोण से व्याख्यायित करता था। वे मेरे विश्वासों और विचारों को तुच्छ समझते थे, मानो वे न तो विचार के लायक हैं और न ही सम्मान के। और जब मैं अपने विचार और भावनाएं साझा करने की कोशिश करता तो वे मेरा मजाक भी उड़ाते, न सिर्फ मेरे नजरिए को बल्कि मेरे व्यक्तित्व को भी कमतर आंकते। जैसे मेरा कोई मूल्य नहीं था, जैसे मैं सुनने लायक नहीं था, जैसे मैं सम्मान के लायक नहीं था। ये दुखदायक है। यह महसूस करना दुखद है कि किसी को ये जानने में कोई रुचि नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या कहना चाहते हैं। यह महसूस करना दुखद है कि कोई व्यक्ति आपके बीच कोई सामान्य समझ विकसित करने के बजाय आपको गलत समझने में अधिक लगा हुआ है। अमान्य महसूस करना दुखद है। हम अक्सर उस दर्द को लेकर गुस्से में आ जाते हैं। या कम से कम मैंने तो यही किया। मैंने संघर्ष किया, मैंने चीखी चिल्लाई, मैंने रोया, मैंने उन्हें मेरी बुनियादी अच्छाई दिखाने और दुनिया को मेरे नजरिए से देखने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। मैंने अपनी इच्छा उन पर थोपने की कोशिश की, मूल्यवान माने जाने और सुने जाने की इच्छा, भले ही वे मुझे ये शिष्टाचार देने के लिए इच्छुक या सक्षम हो या नहीं। और मैंने खुद को बहुत दर्द पहुंचाया, इस पागलपन को धार्मिकता की आक्रोशपूर्ण भावना के साथ उचित ठहराते हुए। क्योंकि लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। लोगों को दयालु, प्रेमपूर्ण और खुले विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया सुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये है, चाहिए हमेशा एक जाल होता है। चीजें कभी भी वैसी नहीं होंगी जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए, और इसका विरोध करने से हमें केवल दर्द ही होता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे लोगों को वह बनने के लिए मजबूर करने से भी अधिक सशक्त बनाने वाली कोई चीज है, जो हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए, और वह है स्वयं वैसा व्यक्ति बनना। इस मामले में, मुझे एहसास हुआ कि इसका मतलब उस व्यक्ति को समझना था जो मुझे नहीं समझता या शायद समझ नहीं सकता। याद कीजिए मैंने क्या लिखा था कि कुछ लोगों के लिए निकटता की अपेक्षा अलगाव अधिक सुरक्षित लगता है। ये वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अंतर्दृष्टि थी। शायद जब कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वे मुझे अपने अंदर आने नहीं दे पा रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण है, यह मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। मैंने वास्तव में ये समझने की कोशिश करने के लिए बहुत खोजबीन की कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति, और खास तौर पर ये व्यक्ति, समझ से दूर हो जाता है। किस दर्द ने उनके दिल को इतना कठोर बना दिया होगा। जैसा कि अक्सर होता है जब आप खोजबीन करते हैं, तो मुझे इसे समझाने के लिए बहुत कुछ मिला। मुझे ऐसे अनसुलझे आघात मिले जो संभवतः शर्म और भेद्यता की गहरी भावनाओं को जन्म देते थे, जो संभवतः हमेशा मजबूत बने रहने और दिखने की आवश्यकता में बदल गए। अभेद्य। और जब आप अभेद्य होते हैं, तो बहुत कुछ अंदर नहीं आ सकता। नए विचार नहीं, और निश्चित रूप से गहरे संबंध बनाने के प्रयास नहीं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये वास्तव में दुखद है। यकीनन,
यह महसूस करना दुखद है कि कोई आपको नहीं समझता। लेकिन क्या आप किसी को शायद ही कभी समझ पाने के दर्द की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अपने दिल में जगह देना वाकई दुखद है। क्या आप जीवन को इतना सतर्क, इतना डरा हुआ, लगातार छिपकर जीने की कल्पना कर सकते हैं, और संभवतः बिना एहसास के? मैं ये मानने लगा हूं कि जब कोई हमें समझने का प्रयास नहीं करता, तो आमतौर पर यही होता है, गहरा दर्द जो उन्हें प्यार करने से रोकता है। हो सकता है कि वे सभी के लिए बंद हो गए हों, या फिर कुछ खास विचार जो उनके अतीत से जुड़ी किसी बात को ट्रिगर करते हों। या हो सकता है कि हम खुद ही ट्रिगर हों। हो सकता है कि हम उन्हें किसी ऐसी चीज की याद दिलाते हों जिसे वे भूलना चाहते हों। हो सकता है कि हमारी मौजूदगी ही उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करने पर मजबूर कर दे जिससे वे बचना चाहते हों। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक लेख पढ़ा था जिसमें महिलाओं के अपनी सास के साथ अक्सर होने वाले विवादास्पद संबंधों के बारे में बताया गया था। लेखक ने एक उदाहरण के रूप में एक सास का इस्तेमाल किया जो हमेशा अपनी बहू के सोफे के बारे में शिकायत करती थी, और फिर लिखा, आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कि उसका बलात्कार आपके जैसे दिखने वाले सोफे पर हुआ हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह विचार कि हर किसी के पास गुप्त दर्द होता है, शर्म के कारण छिपा होता है, जो अक्सर चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों में प्रकट होता है। मुझे पता है कि मैं पहले भी इस स्थिति से गुजर चुका हूं। हालांकि मुझे ये स्वीकार करने में गर्व नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को बाहर निकाल दिया है या उन्हें बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर कुछ दर्दनाक चीज को जन्म दिया है। ये जानकर मैं समझता हूं कि कैसे दर्द हमारे अंदर की सबसे बुरी चीजों को बाहर ला सकता है। इस बात पर विचार करना किसी भी तरह के अनादर या दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहराता। ये दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहराता। लेकिन अगर हम वाकई समझ चाहते हैं, तो शायद समझदारी चुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शायद इसका रहस्य यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को उस सीमा से आगे बढ़ाएं जो हमें उस क्षण में सुरक्षित महसूस कराती है, ताकि हम अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा की अधिक भावना पैदा करने में अपनी भूमिका निभा सकें। शायद समझदारी दिखाने का विकल्प चुनकर हम अपने आसपास के लोगों को उनके दर्द से उबरने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, ताकि वे एक दिन अपना दिल थोड़ा और खोल सकें। जब वे तैयार हों, जब वे सुरक्षित महसूस करें। तो जो व्यक्ति आपको नहीं समझता, उससे कहने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी? मुझे लगता है कि ये है, मैं समझता हूं कि आप समझ नहीं सकते। मेरा मानना है कि इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार करना जहां वह है, भले ही आपको पता न हो कि वह कहां से आया है या उसे क्या प्रेरित कर रहा है। क्योंकि भले ही हमें विशिष्ट बातें पता न हो, हम यह जान सकते हैं कि इसके पीछे कुछ व्याख्या है, अतीत की घटनाओं और मनोवैज्ञानिक कारकों का कुछ जटिल जाल है जो उन्हें वह बनाता है जो वे हैं और जैसा वे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम आवेगपूर्ण, रक्षात्मक, क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें और अपने गहरे इरादों से जुड़ें। और इसके लिए हमें शोक मनाने और उस रिश्ते को छोड़ देने की भी आवश्यकता होती है जिसकी हम आशा करते थे, ये जानते हुए कि हम किसी और को उस प्रकार की करुणा और विचारशीलता प्रदान कर रहे हैं जो वह हमें कभी नहीं दे पाएगा। मुझे ये जानकर सुकून मिलता है कि यह ऊंचा रास्ता है, इसलिए नहीं कि मैं ऊंचे स्थान पर खुद को श्रेष्ठ समझता हूं, बल्कि इसलिए कि वहां पर पीड़ा कम होती है मेरे लिए, और मेरे जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए। जब मैं वह बदलाव बनना चुनता हूं जो मैं देखना चाहता हूं, तो मेरे लिए ये कम महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाकी सभी लोग मुझे देखें, मेरी कद्र करें, मुझे समझें और मेरे अच्छे इरादों को समझें, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं प्यार, दयालुता और ईमानदारी की जगह से आ रहा हूं। और यह ऐसे संसार में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार है, जो ऐसे आहत लोगों से भरा है जो प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है या सक्षम नहीं है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।